नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये वीडियो है संस्कृत की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो संस्कृत का पैराग्राफ आता है सीटेट एग्ज़ाम में उसे आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करें, आप जो है यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारी वीडियो अपलोड होने की टाइमिंग है वो मैंने पहले भी वीडियो में बताई है कई बार, और आज फिर बता रहा हूँ। शाम को 6 बजे यानी 6 PM जो है जो संस्कृत की वीडियो होती है डेली अपलोड होती है, चाहे वो संस्कृत पैडागोजी हो, चाहे वो हो हाउ टू सोल्व संस्कृत पैराग्राफ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, तो इसमें मैं सबसे पहले मैं हिंदी जो है संस्कृत की उसे ट्रांसलेट करूँगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को उसमें से कैसे निकालें, कैसे छाँटेंगे, आंसर जो है उसको फिर बताऊँगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो बिल्कुल जो आपका पेपर है सीटेट का, उसमें बिल्कुल ऊपर लिखा ऐसे आएगा निर्देश। तो निर्देश में लिखा है कि अधोलिखितम यानी कि निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश को पढ़कर तदाधारित प्रश्नानाम, उन पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मकोत्तरेषु विकल्पों के उचिततमम, सबसे उचित या सबसे सही उत्तर को चित्वा छांटकर लिखत लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के विकल्पों के सबसे उचित उत्तर को छांटकर लिखिए। तो ये हो गया निर्देश। तो देखिए, ये पैराग्राफ है। अब पहले मैं आपको पैराग्राफ जो है इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखिए, इसमें है महाभारतस्य, महाभारत का युद्धम, युद्ध 18 दिनानि यावत, दिनों तक प्राचलत चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ, आरंभ में, कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति अभवत, यानी कि सेनापति हुए। अभवत का अर्थ होता है हुए। 10 दिनानि, 10 दिन से उन्होंने युद्धम, युद्ध अक्रोध किया, 10 दिन उन्होंने युद्ध किया। ततः तब एकादशे, 11वें दिवसे दिन, द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स 5 दिनानि सेनापति आसीत, वे 5 दिन सेनापति थे। देखिए, स का अर्थ वैसे तो वह होता है, लेकिन थोड़ा जो है इज्जत के लिए इसका अर्थ जो यहाँ पर वे निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो वे 5 दिनों तक जो है सेनापति थे। पंचदशे दिवसे, 15वें दिन, स वीरगतिम प्राप्तवान, वे वीरगति को प्राप्त हुए। तदनंतरम, उसके बाद, कर्ण दिनद्वय पर्यंत, 2 दिन तक, सेनापति अभवत, सेनापति हुए। तस्मिन, उसमें, वीरगति प्राप्त हुए। अर्धम, आधा, दिनम दिन, मातुल का अर्थ होता है मामा। शल्य ने युद्धम कृतवान, युद्ध किया। उनके वीरगति प्राप्त करने पर आधे दिन शल्य मामा ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे, शेष आधे दिन, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध अभवत हुआ। तो यहाँ तक ये हिंदी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अस्य ऐतिहासिकस्य, इस ऐतिहासिक महायुद्धस्य, महायुद्ध के त्रयोदशे, 13वें दिवसे दिन, यदा जब, द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति आसीत, सेनापति थे। तदा तब, दुर्योधन ने सब विजयाय, अपनी विजय के लिए, अपनी जीत के लिए, द्रोणाचार्य से अतितराम, बहुत अधिक प्रार्थना की। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत ही अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित, यदि अर्जुन युद्ध में कभी सन्निहित शामिल न भवेत, ना हो, तदा तब, नूनम निश्चय ही, तव तुम्हारी जयो जीत भवेत, होनी चाहिए, तब निश्चय तुम्हारी जीत होनी चाहिए या होगी। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्ध में किसी तरह शामिल ना हो तब निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। इति, ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नाम का, यानी कि संसप्तक नामक वीरवर ने अर्जुन को युद्ध के लिए आहूय बुलाकर अन्यत्र किसी दूसरी जगह दूर नीतवंत ले गया।
अयमेव यही अवसर है इति मत्वा, ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचितवान चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम, जिसे भेदना पांडव पक्ष में कोऽपि कोई भी अर्जुनादन्य, अर्जुन के अलावा न अजानात नहीं जानता था। तो स्टूडेंट ये थी इसकी हिंदी। चलिए एक बार फिर से मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ, केवल हिंदी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आरंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए या थे भी आप कह सकते हैं। 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। उन्होंने 5 दिन या वे कह सकते हैं वे 5 दिनों तक सेनापति थे। 15वें दिन वे वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद कर्ण 2 दिन तक सेनापति हुए। इनकी वीरगति प्राप्त होने पर या ये वीरगति में प्राप्त होने पर आधे दिन शल्य मामा ने युद्ध किया। शेष आधे दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इसके ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना की। चलो आगे देखते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्ध में किसी तरह शामिल न हो तब निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नामक वीरवर ने अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर अन्य या दूसरी जगह दूर ले गया। अयमेव यही अवसर है, ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसको भेदना पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुन के अलावा नहीं जानता था। चलिए अब इसको क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इसमें 1, कौरव पक्ष में कौन प्रथम सेनापति अभवत। कौन प्रथम सेनापति थे? फर्स्ट ऑप्शन है द्रोणाचार्य, सेकंड है दुर्योधन, थर्ड है कर्ण, लास्ट ऑप्शन है भीष्म पितामह। चलिए पहले एक बार देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ शुरू है महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्ष यानी कि आरंभ में या सबसे शुरुआत में जो कौरव पक्ष के कौन थे सेनापति, वो थे भीष्म पितामह। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भीष्म पितामह। तो देख लीजिए इसमें जो भी आंसर कौन सा होगा, भीष्म पितामह। तो देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिए ये रहा भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य भी है, दुर्योधन है, कर्ण है, भीष्म पितामह। तो इसमें कौन सा आंसर है? इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ आंसर भीष्म पितामह जो है कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति हुए या थे। ठीक, तो आंसर होगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। इस तरह से आप आंसर जो आसानी से छांट सकते हैं। थोड़ा सा आपको तो हिंदी ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए। आप क्या करें, अब जो है रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको डेफिनेटली हिंदी ट्रांसलेट करनी आने लगेगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है द्रोणाचार्य कति दिनानी सेनापति आसीत। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है द्रोणाचार्य, एक मिनट रुकिए भाई, कितने दिन सेनापति थे। कति का होगा कितने दिन सेनापति थे। तो द्रोणाचार्य कितने दिन सेनापति थे, अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 दिनानी 10 दिन, सेकंड है 5 दिनानी 5 दिन, थर्ड है त्रयोदश दिनानी यानी 13 दिन, और लास्ट ऑप्शन है 15 दिनानी यानी 15 दिन। तो कितने दिन थे, चलिए देखते हैं ऊपर पैराग्राफ में। पहले देखिए ये आंसर यहाँ से मिलेगा, पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ से, इसके बाद या फिर 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए, वो 11वें दिन सेनापति हुए थे। स 5 दिनानी, वे 5 दिन सेनापति थे। यहाँ पर केवल स दिया हुआ है, ना कि उनका नाम दिया हुआ है द्रोणाचार्य। ठीक है, तो कहाँ से अनुमान लगाना है? अनुमान लगाना है इस वाले पैराग्राफ से, ऊपर वाले से। ठीक है, तो इसलिए जो है जो पैराग्राफ की थोड़ा हिंदी है वो ट्रांसलेट करना ज़रूरी है। ठीक, तो कि फिर जो है 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए, तो यहाँ तक 11वें लिखा हुआ है। और एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के जो डाउट जरूर दिया जाता है, तो ऑप्शन में हो सकता है कि आपको इस तरह के जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिले, कि ऑप्शन में आपको एकादश जरूर देखने को मिले। तो आप आंसर में क्या लगा करके आएंगे? एकादश ही लगा करके आएंगे। तो आंसर ये नहीं होगा। आंसर कितना होगा? आंसर होगा 5 दिनानी, वे 5 दिन सेनापति थे। तो आंसर होगा 5 दिनानी। तो देखते कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ये ऑप्शन है इसमें सेकंड ऑप्शन 5 दिनानी। तो आंसर होगा इसमें सेकंड ऑप्शन 5 दिनानी। तो द्रोणाचार्य कितने दिन सेनापति थे? 5 दिनानी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों, द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान। द्रोणाचार्य ने विजय के लिए या जीत के लिए क्या रचा।
तो क्या रचा था? फर्स्ट ऑप्शन है चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। सेकंड है षड्यंत्र। थर्ड है युद्धम, युद्ध। और लास्ट ऑप्शन है इतिहास, है इतिहास। तो यदि आपने पैराग्राफ को ठीक से देखा है, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब तो क्या रचा था द्रोणाचार्य ने? द्रोणाचार्य ने रखा था चक्रव्यूह रचा था। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चक्रव्यूह। देखते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में है एकादशीय दिवसे यानी 11वें दिन क्या सेनापति अभवत? कौन सेनापति थे? फर्स्ट ऑप्शन है शल्य मातुल, शल्य मामा। सेकंड ऑप्शन है द्रोणाचार्य। थर्ड है कर्ण। और लास्ट ऑप्शन है दुर्योधन, है यानी दुर्योधन। तो 11वें दिन कौन सेनापति हुए थे? अभी आपको दिखाता, चलिए पैराग्राफ में आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहीं से फिर से ततः एकादश यानी कि फिर जो याद तब भी आप कह सकते हैं, तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। तो 11वें दिन कौन सेनापति हुए थे? द्रोणाचार्य। तो आंसर इसमें कौन सा होगा? द्रोणाचार्य होगा। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन द्रोणाचार्य। 11वें दिन कौन सेनापति हुए थे? द्रोणाचार्य। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5 में है अर्जुन को छोड़कर चक्रव्यूह भेदन विधि का, चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि को कौन अजानत जानता था? तो कौन जानता था? फर्स्ट ऑप्शन है युधिष्ठिर। सेकंड है भीम। थर्ड है अभिमन्यु। और लास्ट ऑप्शन है श्री कृष्ण। तो कौन जानता था? ये तो आपको भी पता होगा। उसको जो तोड़ना जानता था वो जानता था अभिमन्यु। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो अर्जुन के अलावा जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ने की विधि को जानता था, कौन जानता था? अभिमन्यु जानता था। तो देखते क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है महाभारतस्य युद्धम, महाभारत का युद्ध कति दिनानि यावत प्रचलत, कितने दिनों तक चला? फर्स्ट ऑप्शन है अष्टादश। सेकंड है पंचदश, इसका अर्थ हो गया 18। इसका हो गया 15। थर्ड है त्रयोदश यानी 13 दिन। और लास्ट ऑप्शन है एकादश यानी 11 दिन। तो यदि आपने क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो आसानी से आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। तो आपको सबको पता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समर इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तचित्वा लिखत। समर इस पद का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है, उसे छांटकर लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है समर की दिवस दिन। सेकंड है सेनापति। थर्ड है युद्धम। और लास्ट होगा आहूय, ठीक, यानी बुलाकर। तो देखिए इसका अर्थ हो गया बुलाकर, इसका अर्थ हो गया युद्ध या सेनापति। या दिवस का अर्थ आप जानती है हिंदी, दिन, ठीक। तो समर का अर्थ इसमें होता है, थर्ड ऑप्शन होगा युद्ध, ठीक। तो ये युद्ध जो है, जो पैराग्राफ है अनुच्छेद उसमें प्रयोग हुआ है, तो समर का अर्थ होता है युद्ध, यानी कि जो युद्ध है या समर है इसका समानार्थी कौन है? युद्ध होगा। इसमें आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कहता है विजयाय, विजय के लिए या जीत के लिए, इति पदे, इस पद में विभक्ति अस्ति, विभक्ति है। तो इस पद में कौन सी विभक्ति है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पंचमी। सेकंड है तृतीया। थर्ड है सप्तमी। और लास्ट ऑप्शन है चतुर्थी। तो इसमें जो आंसर है वो होगा फोर्थ ऑप्शन चतुर्थी। तो विजया इस पद में जो विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति होती है। और एक बात आप याद रखें, जिस भी शब्द में आ का डंडा और या आता है, यानी आ और या आए जिस शब्द में बाद में, उसमें जो विभक्ति होगी वो चतुर्थी विभक्ति होगी। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इसमें अंतिम क्वेश्चन भी है। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है चमुपति इति शब्दस्य पर्याय भवति। चमुपति इस शब्द का अर्थ होता है, तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सेनापति। सेकंड है निशापति। थर्ड है अशुपति। और लास्ट है नैकोपी। इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो चमुपति है ये सेनापति का अर्थ होता है, यानी कि सेनापति को ही क्या कहते हैं? चमुपति भी कहते हैं। तो आंसर होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना ना जाएं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए।